यस, इन चैट बहुत बॉक्स कुछ डाल सकते हैं। मिसेस पूर्णिमा निगम फ्रॉम भोपाल। ठीक है जी। सो हाउ यू फेल्ट आफ्टर दिस प्रैक्टिस? पीसफुल। डॉक्टर जैना सा। यस, वेरी रिलैक्स्ड। पूर्णिमा निगम। यस। Sir, I find very light. यस, यू फेल्ट लाइट। Yes. सो अगर आप Very, इसको रेगुलर प्रैक्टिस में अगर करते हैं तो इट विल हेल्प यू, रियली इट विल हेल्प यू। सो प्लीज इन्वॉल्व इट इन योर डेली रूटीन। जैसे आप खाना खाते हो, सोते हो, उठते हो, कहीं जाते हो, आउटिंग करते हो, वैसे ही दिस शुड बी द पार्ट ऑफ लाइफ। एटलीस्ट 10 minutes in the morning and 10 minutes in the evening, and really it will help you a lot। जो अभी लालवानी जी बोल रहे थे बहुत स्लोली स्लोली चेंज हो रहा है सर, तो थोड़ी स्पीड बढ़ानी है तो एक्सीलेटर पे पैर तो डालना होगा ना। अगर एक्सीलेटर पे पैर ना डालोगे, फर्स्ट गियर में डाल रहोगे, तो स्पीड कैसे बढ़ेगी आपकी? तो यस, V29E, फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। तो आप जो है एक्सीलेटर पे पैर ना डालोगे तो स्पीड कैसे बढ़ेगी? तो उसी एक्सीलेटर पे पैर डालने के क्रम में आपको अपनी प्रैक्टिसेस बढ़ानी होंगी, है ना? सर लाइक नमस्कार। नमस्कार। सर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं क्या, जैसे सांस ले 5 काउंट में और रोके 50 काउंट तक, या 100 काउंट तक रोक ले और छोड़े 10 काउंट तक, ऐसा भी पॉसिबल है, कर सकते हैं? देखो, इट इज ऑल प्रैक्टिस्ड टेक्निक, जो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज जो आप फोर्स के साथ करते हो ना, जबरन, अब जी। घुटन हो रही है, सांस उतने देर रोक नहीं पा रहे हो, घुटन हो रही है, और उसको गिनने के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी 100 पूरी कर ले रहे हो। ये 100 तक काउंट करना है ना? नहीं, वो सो टाइमर चलेगा मोबाइल में। ना, सो 1:2, 1:4:2, आप 10 काउंट करो, 40 तक होल्ड करो, 20 तक ब्रेथ आउट करो। आप 30 तक आप ब्रेथ इन करो, 120 तक होल्ड करो, 60 तक आप ब्रेथ आउट करो। सो दिस रेशियो शुड बी मेंटेन। बहुत सारी टेक्निक है, एक्चुअली 5:7 इनकमिंग इंटू जो है, 8 हाँ जी। इनकमिंग तो जल्दी हो जाती है और रोक ज्यादा देर तक सकते हैं। नहीं, आप इनकमिंग आप स्लोली स्लोली करेंगे तो इनकमिंग भी आपकी बढ़ेगी, अच्छा। है ना? स्लोली। आप अगर अच्छा। देखो इसमें, हाँ जी बोलिए। अगर आप छोड़ने के स्लो बाद भी रोक सकते? जी जी, आप बताइए। अगर स्लोली स्लोली अगर आप स्लोली ब्रीद इन करते हो तो 20 काउंट तक भी ब्रीद इन कर पाओगे, है ना? जी जी। जैसे आई कैन डू एंड आई डू समटाइम 20 काउंट्स, 80 काउंट होल्डिंग एंड 40 काउंट्स ब्रीथ आउट स्लोली स्लोली। ओके। सो अब जब आप ब्रीद इन करते हो तो प्योर ऑक्सीजन यू आर टेकिंग इन। जब आप जी होल्ड करते हो तो यू गिव द लंग्स टाइम टू एसिमुलेट दैट ऑक्सीजन, कि वो जो रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू चला जाए, है ना? और जब जी। स्लोली डीप ब्रीद इन करते हैं तो आपकी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, एब्डोमेन बाहर आती है स्लोली, एब्डोमेन बाहर आनी चाहिए। ये जो ब्रीद इन करते हैं तो उसमें जो आपका मोस्टली जो अल्वेलाई रिलैक्स्ड रहता है, कोलैप्स्ड रहता है, बिल्कुल पिचका पड़ा हुआ, उसमें भी हवा भरती है। जो नॉर्मल हम लोग ह्यूमन बीइंग है, दे आर सैलो ब्रीदर, तो ज्यादा ऑक्सीजन हम लोग लेके जा ही नहीं पाते हैं शरीर में। तो जब आप डीप ब्रीथ करोगे तो ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में जा पाएगा और वो उस गंदगी को बाहर करके लेकर आएगा। क्योंकि मैंने पहले भी बात करी है, गंदगी बाहर करने के 4 ऑर्गन है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है आपका लंग, टॉक्सिन को बाहर करने के लिए। इट डजंट ओनली टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावे बहुत सारी चीजें आपके ब्रेथ में बाहर आती हैं। जैसे ब्रीद इन करते हो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं करते, उसके साथ नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और एलिमेंट्स जो एयर में मिले रहते हैं, है ना?
तो जी बहुत सारी चीजें आप ब्रेथ इन करते हो, ऐसे ही ब्रेथ आउट भी आप करते हो। ठीक है, जी तो आपका ब्रेथ आउट लंबा होने के लिए क्यों बोला जा रहा है कि गंदगी को ढंग से पूरी तरह से साफ कर लो। जी। अच्छा, ये ठीक है ब्रेथ ना। आउट के जो बाद भी क्या हम, बताइए हाँ सर, बोलिए। ये ब्रेथ तो आउट के इसे बाद भी क्या हम, हम्म हाँ, आप कंप्लीट कीजिए फिर मैं बात करता हूँ। ब्रेथ आउट के बाद भी क्या हम थोड़ी देर रोक सकते हैं, रोकना चाहिए? देखो, देखो उसकी एक अलग प्रैक्टिस है, दैट आई से 1:1:1:1, दैट इज बॉक्स ब्रीदिंग, है ना। जी वो एक अलग प्रैक्टिस है जहां पर आपको स्क्वायर में जो है ब्रीदिंग साइकिल चलती है, ब्रीथ इन, जी होल्ड, जी ब्रीथ आउट, जी है ना, जी होल्ड। जी This is another practice that is called box breathing, and it जी। is equally beneficial to you. So उसमें either of ड्यूरेशन these सेम two, होनी चाहिए सब में? one is yes, 1:1:1:1. ओके। ठीक है, तो हम्म आप 10 काउंट तक आपने ब्रीद इन किया, 10 काउंट तक होल्ड रखा, फिर 10 काउंट तक ब्रीद आउट किया ओपन अप माउथ के साथ, फिर 10 काउंट तक आपने फिर होल्ड रखा। रेचक कुंभक समथिंग वी से एंड योगिक जी जी। प्रैक्टिस। तो आप इसको भी कर सकते हैं। और और ये जब मैं मेरे को स्टंट पड़े हुए हैं, तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, ये जो एक्सरसाइज जो आप बता रहे हैं, क्या बॉक्स पढ़े हुए हैं, ब्रीथिंग, या स्टंट हार्ट में पड़े हुए हैं 2 स्टंट? हाँ बिल्कुल, ये स्लो ब्रीदिंग इज ओके, परमिसेबल, लेकिन जो फास्ट ब्रीदिंग होती है ना, इट इज ना, नॉट वो परमिसेबल। नहीं, वो नहीं मैं ये कर रहा हूँ। स्लो ब्रीदिंग जो है आप कर सकते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग विल बी बेटर, लेकिन उसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको काउंट बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि तुरंत में रिजल्ट मिल जाना है और पौधा अभी बीज डाला नहीं और वृक्ष की कल्पना जी। करने लगे। सो प्लीज डोंट बी इन हरी, गो स्लो, अच्छा सर, है आपने ना। एक बार बताया था कि ये राइट नोज को बंद करके रखें अगर हम थोड़ी देर, तो बेटर रहता है बॉडी के लिए, लेफ्ट नोज से वो मैं सांस लें। वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जिसको हम लोग दो सूर्य नारी और चंद्र नारी बोलते हैं ना। सूर्य जी जी नारी जी रिप्रेजेंट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड चंद्र नारी रिप्रेजेंट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जी 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 So जी। single nose breathing, that is left nostril breathing, activates parasympathetic nervous system, that is Chandra Nadi. तो जी। सिंगल नोज ब्रीथिंग भी, सो डिफरेंट प्रैक्टिसेस आर देयर। तो उसमें बहुत ज्यादा ना उलझे, फिर हम लोग बात करेंगे, नहीं, क्योंकि मुझे मैं जो अभी, पूछना चाह रहा था, क्या हम उसमें राइट की नोज पे हाथ ना रख के रुई लगा लें उसमें अंदर, कॉटन? क्यों रुई क्यों राइट में? लगाना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस पड़े रहेंगे, उसको अंदर लेने के लिए क्यों अच्छा तैयार हो। अच्छा अच्छा इतना अच्छा बढ़िया अच्छा। ईश्वर ने आपके अंगूठे दे रखे हैं, एकलव्य को नहीं देना है, सॉरी हम्म। द्रोणाचार्य को नहीं देना है, इसका इस्तेमाल करना है। जी। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, चलो बहुत सर थैंक बढ़िया। चैट में सर चैट में क्वेश्चन है। आ, जी, एक तो है कि प्लीज सजेस्ट सम ब्रेथ एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन मणिपुर एंड हार्ट चक्रा, और दूसरा है कि जब मैं मेडिटेशन शुरू करती हूँ तो बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं फास्ट। ये तो अच्छी बात है, वही तो फंसे पड़े हुए हैं अंदर में, गंदगी जो निकलना चाहती है, लेट देम आउट, लेट देम, उससे झगड़ा ना करे, उसे आने दे, एंड यू जस्ट बी क्या बोलते हैं, बाई स्टैंडर, खड़े होके बस उन विचारों को देखते रहे, है ना। ऑब्जर्वर। हाँ, बी ऑब्जर्वर, उसके साथ झगड़े नहीं, झगड़ेंगे तो गड़बड़ है। ठीक है ना। ऑब्जर्वर बन के उन विचारों के आप, वो आप नहीं है, दूसरे कोई थे आप जैसे, जिनके उसमें से निकल रहा है, आप खड़े होके देख रहे हो, अच्छा ये भी था अंदर फंसा पड़ा हुआ था, अभी कचरा बाहर आ रहा है, वही क्लीन होती चली जाती है ना। सो अगेन 7% चार्जिंग, क्या हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है नितिन जी की, 7% बच गए, तो कुछ और नितिन कहना जी, चाह आप रहे हैं। अपनी सर बैटरी बात चार्ज करूं सर करके मैं? अटेंड किया करो ना सर का प्रोग्राम। आपकी हर सर बात करूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, मैंने लवलीन जी को भेजा था ये हाँ, सैटरडे मैंने को सर मैंने 100 मैंने देखा था, एंड मैंने हाँ उसमें हाँ रिप्लाई भी किया था लवलीन जी को, गुड ग्रेट हाँ। ना। वो तो मेरे को नहीं रिसीव हुआ, जस्ट आई वांट कीप टू कीप टेल दिस वन। हाँ, कीप मोटिवेटिंग, पहले तो अपने हाँ आप को, एंड हाँ। अदर्स टू, है ना, बी एन ठीक है एग्जाम्पल, ठीक सेट है एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। ठीक है ना। ठीक सो है। गुड, ग्रेट। प्रणाम सर।
एंड वो जो आपने अभी अभी जो किया है ना, अभी देखो मैं सबको सब लोग सुन रहे होंगे, ये मैं प्रैक्टिस इवन स्कूटर चलाने के समय भी कर रहा हूँ, डीप ब्रीदिंग वाला। मतलब जितना कैपेसिटी में ये लो और छोड़ो, तो ये जो मन में आ रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये 15-20 दिन के बाद सब चला जाएगा और इतना अच्छा लगने लगेगा। मतलब हम लोग ब्रीदिंग ऑटोमेटिक कर रहे हैं, उसके जगह हम लोग पर्पसली यदि ब्रीदिंग करना चालू कर दे, वो मतलब विथ फोर्स, मतलब अभी जो ब्रीदिंग हो रहा है वो शैलो ब्रीदिंग जो अपने आप हो रहा है, तो जब भी समय मिले थोड़ा सा पर्पसली ब्रीदिंग करें, लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करें। उसको तो ज्यादा ये लगता नहीं, और खान कितने देर खाया है वो भी समय नहीं रहता, तो उससे आपको देखो इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा। बाद में बात करने की भी इच्छा नहीं होती, गुस्सा उस्सा तो कहाँ हवा हो जाता पता नहीं चलता। जस्ट आई एम दिस वन, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सर। Good, great. Even I do. Thank you, sir. That means be aware of your breath. Whenever you are empty, मतलब खाली हो, कोई काम नहीं है, गाड़ी में हाँ ट्रेवल हाँ कर रहे हो, कोई काम नहीं, अकेले हो, be aware of your breath. Even आप ग्रुप में हो, you are not actively participating in the gossiping, be aware of your breath, कि आपकी सांस चल रही है, बस उसको अवेयर कर लो। अवेयर होने पर आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दो, यानी सांस लंबी गहरी ले रहे हैं और लंबी गहरी छोड़ रहे हैं। दैट्स अवेयरनेस ऑफ ब्रीथ। तो जो जो ब्रीथ के लिए आप अवेयर होते हो, उसी समय आपके विचार छूटने लगते हैं, कम होने लगते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स जो काम कर रहे होते हैं, उस लूप से आप बाहर आ जाते हो, है ना। एंड देन यू विल स्टार्ट एम्ब्रेसिंग द अननोन थिंग, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और रहती है और अचानक से कुछ और सामने आ जाता है, उस समय आप परेशान होने लगते हो, अरे मैंने तो क्योंकि ऐसा आज अभी दिन में प्लान नहीं किया अभी था। देखो सर, 9 महीना हो रहा है, अभी मैं मेरा फिजिकल हेल्थ मेरे दिमाग से निकल गया। आई एम नाउ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअल हेल्थ। हम्म, यही तो रियल जर्नी होती है। जो भी ह्यूमन बीइंग एज अ बीइंग यू हैव टेकन बर्थ ऑन दिस प्लैनेट, इस फिजिकल बॉडी से आपको ऊपर उठना होता है स्पिरिचुअल लेवल पे, जिसे एनर्जी बॉडी बोलते हैं। जब आप एनर्जी बॉडी में घुसते हो, तो वहां बीमारियों की कोई जगह ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, दिस क्वांटम फिजिक्स सेज वी आर मटेरियल, है ना। एनर्जी कैन बी चेंज इनटू मटेरियल एंड मटेरियल कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। तो हमारी फिजिकल बॉडी जो है ओनली 0.00001% है, 99.999% वी आर एनर्जी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लो आपने फैन चला रखे हैं और फैन बंद है, यू कैन काउंट द ब्लेड्स ऑफ फैन, सीलिंग फैन काउंट कर सकते हैं, दैट इज मटेरियल। और जैसे ही यस। उसमें एनर्जी डाली करंट, तो हाई स्पीड में, कैन यू काउंट द ब्लेड? नहीं। नो। वो क्या हुआ, मटेरियल चेंज इनटू एनर्जी। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में दे रही है? एयर, हवा। आपको हवा मिल रही है ना। तो दिस यस। इज मटेरियल हैड चेंज इनटू एनर्जी। इन द सेम वे, अगर आप अपनी एनर्जी बॉडी को अपलिफ्ट करते हो, हाउ वी कैन अपलिफ्ट आवर एनर्जी बॉडी? यस, विथ पॉजिटिव इमोशंस, नथिंग, है ना। आई विल टेल यू द समथिंग जो आपके एनर्जी बॉडी को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। एंड दीज फ्यू थिंग्स आर: one, this proper exercises, be it asana or physical activity, whatever that we are doing and we are promoting every day, we should be physically active, we must be physically active. Second, proper breathing, that is in yogic science called pranayama, जो हम लोग कर रहे हैं अभी every day. And proper relaxation, that I am going to demonstrate the proper relaxation with योग निद्रा, जो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ अभी, है ना। एंड यस, प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो आप सात्विक फूड के साथ जुड़े हुए हो, रॉ फूड और जो मैं बताता हूँ निगेटिव प्राणिक फूड उसको ना लें। एंड यस, मेडिटेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग, दीज आर द 5 पिलर्स। अगर आप इसके साथ अपने को जोड़ते हैं, तो यस डेफिनेटली आपके जो चैलेंजेस हैं लाइफ में, वो आपके कम होने हैं, इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दीज 5 डायमेंशंस ritually, है ना, every day. That should be the part of life, that should be a daily routine. ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया और आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आप
लगे रहेंगे अनवरत। मैं बोलता हूँ और आप लोगों ने कई बार सुने भी होंगे कि ये रस्सियां जो है ना वो भी पत्थर को घिस देती है जब कुएं में आप देखते हो, है ना। और आपने सुना होगा दिस रॉक मैन और हिमालयन मैन, वो बिहार में कौन से थे जिन्होंने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना लिया था, है ना। तो आप इन चीजों के साथ जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिलने ही मिलने। इट इज नॉट अ शॉर्टकट टच एंड गो लाइक थिंग, आपको लगे रहना होगा। ठीक है, ये ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपने कर लिया एंड यू आर आउट ऑफ इट, यस यू गॉट द रिजल्ट। नो, ये लाइफ की जो जर्नी है ना इसमें आपको लगे रहना होगा। और गौतम बुद्ध भी जो बैठे और उनको जो स्पिरिचुअलिटी की जो नॉलेज हुई दैट डिडंट कम इन अ डे, वो एक दिन में उनको प्राप्त नहीं हुई। जो एक दिन गए जंगल में बैठे शांति से और उनको सब कुछ मिल गया। इजी गोइंग एंड नॉट नॉट समथिंग लाइक रेडीमेड कि वो बाजार में गए होटल में और खीर खानी थी, वो मिला था 2 चमचे खा लिए हो गया फुल। इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट, आपको लगे रहना होगा। एंड दैट्स व्हाई वी आर मीटिंग हियर एवरी वीक टू होल्ड योर हैंड। आप लगे रहें, जुड़े रहें, बने रहें, आप स्लिप ना करें। इसलिए तो मैं आपके साथ लगा पड़ा हुआ हूँ हर हफ्ते। समय भी नियत है, दिन भी नियत है। कभी कभार कभी ट्रेवल में हो जाए अलग बात है, लेकिन मैं लगा हुआ आप लोगों के साथ कि आप लगे रहें, जुड़े रहें, स्लिप ना करें। स्लिप अगर स्लिप करेंगे तो स्लिप में चले जाएंगे फिर वैसे ही रिजल्ट ना मिलेगा, जहां पर आए थे अटके थे फिर वापस वहीं पे आके रुक जाओगे, है ना। तो बस लगे रहना है। गिव मी 1 minute ब्रेक देन विल स्टार्ट विथ योग निद्रा। आर यू रेडी? वांट टू कंटिन्यू? सर 1-2 क्वेश्चन है, आप लेना चाहोगे? 2 हैंड हाँ रेज्ड जी, हैं। उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक करके फिर हम लोग डॉक्टर शाह। हाँ सर, अभी पूछोगे सर योग निद्रा के बाद? हम्म Should जी I ask पूछिए। question now? हाँ sir. हाँ First of all, thank you very much because I switched my all the diet according to your instructions and I did my now all the blood investigations. They have come very good. Means I'm very positive. It has helped me a lot. So first of all, I want to thank you. Only few Thank readings you. which I want to understand that my amylase and lipase has increased. बाकी का जो भी था बहुत सारा ऊपर नीचे गड़बड़ हो गया था वो सब ठीक हो गया अभी, बट amylase and lipase has increased. So उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ये 3 गुना से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कुछ वरी की बात है, अदरवाइज नथिंग टू वरी। इफ इट इज रेज्ड मोर देन 3 times ऑफ द रेफरेंस रेंज, No sir, it is mild increase, not much. तो बस कुछ नहीं है। इट इज इंटरपर्सनल वेरिएशन और लैब टेक्निक्स टूल Okay. थोड़ी बहुत, so nothing to worry, और be सर happy. कोलेस्ट्रॉल ना, मैं now almost on vegan diet for almost 3 years, but cholesterol is not going down 200. It is always 216, 215 ऐसे ही ठीक है, रहता आपकी है. बॉडी आपकी बॉडी को उतनी ही जरूरत है ना। Okay, so nothing to तो क्या, worry, right? ना 205 और, है ना। अब जैसे मान लो चावल का दाना लपेट रहे थे, 10 गिनती करनी थी, 11 आ गए तो क्या फर्क पड़ता है, 11 आ गए तो। ऐसा तो नहीं है कि 50 हो गए, है ना। 200 की जगह 1000 तो नहीं है, 300 तो नहीं है, Yes. 350 400 तो नहीं है, 210 11। ओ माय गॉड, डोंट वरी। Okay. And sir, one more last question. Fasting insulin है ना, वो normal range से भी कम आया है, 1.6 से आया है fasting insulin. So 1.6। अरे ब्लड शुगर तो ठीक आ रहे हैं आपके। हाँ, ब्लड शुगर ठीक है, ये HbA1c ठीक है. ये भी इंटरपर्सनल वेरिएशन होती है लैब की। लैब में जाने के बाद वैसे आपकी फिजिकल बॉडी हाउ इट इज बिहेविंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यू आर Very पॉजिटिव good. मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रांग एंड sleep is good, bowel habit is good, appetite is good, that is the science of health। बात करूंगा ऑल साइंस ऑफ हेल्थ, जो 7-8 पैरामीटर्स हैं, क्या चीजें आपकी सही है तो आप समझेंगे आप हेल्दी हो। विल टॉक ऑन डिफरेंट डे। Sir, I'm desperately waiting you to meet in Mumbai again because this time I missed it and I've heard a lot from everyone and I feel so now bad that now next time I'm not going to miss. So sir, please tell us in advance
so that we can come and देखिए, have a personal. मैंने तो बोला कि सिर्फ मुंबई नहीं, आप किसी शहर में बुलाओ, 30 25 40 लोग हो, हम लोग सब लोगों की जिंदगी बदले, बट नॉट फ्रिक्वेंटली, वंस इन 2 month 3 month इट्स ओके, तो आई कैन मूव आउट, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे काम होते हैं। प्री Yes, sir. प्लान पहले से हो तो आप भी अपने समय खाली रखें, सो वन डे Okay. मीटिंग वी कैन गो एंड यस। Yeah. Thank you very much, sir. What you are guiding is really amazing. It's helping everyone a lot, and I'm spreading your words to my patients. I'm a dentist. I'm Bharti's Lalwani's yeah friend. yeah And yes, I'm your dentist, and I really enjoyed your talks. Thank you so much for your guidance, sir. Thank you. thank you ma'am for your kind words. Be in touch. Thank you. So yes, break for 1 minute and then we'll start with your So meeting. there's two more questions. Yes. V29, please say your name. And सर मैं डॉक्टर रितिका पटेल। सर आपको बहुत Yes. बहुत धन्यवाद कि आप हर हफ्ते आके हमको कुछ ना कुछ गाइडेंस देते रहते हैं, लेकिन आप हर हफ्ते आते हैं लेकिन हम आपको हर रोज सुनते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा आपको जरूर सुनते हैं, आपका जो रिकॉर्डिंग रहता है सर। जी, सर आप अभी ये जो जी आप अपने कीमती वक्त में से वो 1 घंटा जो निकालते हैं अपने ही हेल्थ के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सेम टू यू सर। सर ये अभी जो टेक्निक बताए 1:4:2, वो पहले से भी आप बहुत बार बोल चुके हो, तो मैं उसी दिन से मैं आपको कर रही हूँ, लेकिन बीच में आपको एक बार मैं बोली थी कि मैं ड्राइविंग करते करते भी इसको कर लेती हूँ, तो आप मना किए थे प्लीज काइंडली इसको ड्राइविंग करके मत कीजिए, लेकिन अभी अभी आप बोले कि नहीं, आप पीछे बैठे हो तो आप करो, ड्राइविंग के समय ना, क्योंकि ध्यान आपका ब्रेथ पे होगा, यू कैन नॉट डू मेनी थिंग्स एट ए टाइम। मैंने अभी भी आपको बोली बात कि अगर आप कहीं बात कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो बी जी अवेयर। जी ओके ओके तो बॉडी वांट्स वन वॉक एट ए टाइम, है ना। एक बार में एक काम करें तो ज्यादा बेहतर है, बॉडी उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। तो मैं मिस कर गई, मैं वही ड्राइविंग और रेस्ट के वही मैं मिस कर गई सर। जी। ओके ठीक है, धन्यवाद। ओके, वेलकम। तो 1 minute, any more question, लवलीन जी? सर मेरा है। यस, अमन जी ने हाथ। सर बोलिए। काफी लोगों की तरफ से है, ये आपने सुना होगा चाइना में ये नमूनिया फिर से वो हो गया है, छोटे बच्चों पर अटैक हो रहा है, तो उसके लिए आप सर क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे न्यू बॉर्न बेबी हैं जो फीडिंग पर हैं या बड़े बच्चे भी हैं, तो उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? और देखो, इंजेक्शन कहा जा रहा है, वैक्सीनेशन सात्विक डाइट इज ऑलवेज गुड, है ना। सात्विक डाइट इज ऑलवेज गुड। और ठंडियों में यूजुअली वायरल फीवर बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं और कॉमन होते हैं, और उन्हीं को ज्यादा होते हैं जिनके अंदर पहले से टॉक्सिन भरे पड़े होते हैं, है ना। एक्चुअली दिस नेचुरल हेल्थ साइंसेज, जो अंदर में गंदगी पड़ी हुई है उसी को खाली करने को वायरस आते हैं, एंड म्यूकस इज एक्चुअली गंदगी, टॉक्सिन। तो वायरस कम एंड वांट टू क्लीन दैट म्यूकस ऑलरेडी वी हैव अक्यूमुलेटेड इन पास्ट फ्यू मंथ। तो ठंडी में उनको मौका मिलता है और वो सफाई करने में लग जाते हैं। तो उसमें मैं बोलता हूँ यूजुअली फास्टिंग के लिए जाओ, और यू माइट हैव, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एक्सपीरियंस की सर्दी जुकाम हुआ, 1-2 दिन फास्टिंग करी और उसमें काफी रिलीफ मिल गए। तो दिस इज सात्विक डाइट में रहेंगे, अपनी बॉडी को अगर अंदर से क्लीन रखेंगे तो वायरस बैक्टीरिया को कुछ मिलना ही नहीं है खराब करने को, उसको निकालने को, तो आपको कम होंगे सर्दी जुकाम, ऐसी चीजें, है ना। तो सर जो बिल्कुल ही छोटे बेबी हैं जो अभी बॉर्न नहीं हुए हैं, तो जैसे उनको ना इन्फेक्शन हो या कुछ, तो उनको कैसे टेक केयर करें? क्या होगा उनके लिए सजेशन? वो तो दूध पर ही है ना। हाँ, मदर मिल्क पे है, बस मदर मिल्क पे रहना है, उसको ध्यान देना है कि माँ को ज्यादा पता होता है, सामने वाले को पता नहीं होता है। भूख हो तो दें, नहीं भूख हो तो ना दें। इवन ब्रेस्ट फीडिंग माँ को पता होता है ना, कि कब बच्चा भूखा है। अगर भूखा हो तो देना है, नहीं भूखा हो तो नहीं देना है, ठीक है। और सर सन बाथिंग भी अच्छी रहेगी, है ना, धूप में रखें बच्चों बिल्कुल, वो सारी चीजें जो सटल फूड है, मैं 2 चीजों पे बात करूंगा, साइंस ऑफ वाइब्रेंट हेल्थ एंड सटल फूड, इसको याद कराएंगे। कभी दूसरी बार बात करता हूँ तो इस पे भी मैं बात करूंगा, व्हाट आर द साइंस ऑफ वाइब्रेंट हेल्थ एंड व्हाट आर द सटल फूड, जिसको हम लोग मिस करते हैं। सिर्फ हम लोग
जो विजिबल फूड है, जो दिखता है, उसके बारे में ही बात करते हैं, है ना, जो डालते हैं अंदर खाने के रूप में, सिर्फ उसकी बात जी। करते हैं। द अदर थर्टल फूड दैट विल टॉक अबाउट अदर डे। और सर ठीक। वैक्सीनेशन की जरूरत तो नहीं है ना? जी, जैसे कई आ जाते हैं कि वैक्सीनेशन करवाएं, तो उसकी जरूरत तो नहीं है ना? I usually do not recommend for vaccination. ये सब मैन जी मेड सर। है। आज से 200 साल पहले वैक्सीन की कोई चलन नहीं थी, कहीं कोई वैक्सीन नहीं चली थी। ये फियर, अभी मैंने बताया ना, फियर, और उस फियर की वजह से वो जैब वैक्सीन के लोग लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। ठीक है जी, थैंक one minute break and then we'll join again. जुड़े